हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को बताया और रेवेन्यू के टाइप्स को बताया कि बेसिकली 3 तरह के रेवेन्यू होते हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। इस वीडियो में आज हम इन 3 रेवेन्यू को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, उनके फॉर्मूला को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को हमने बेचा, उससे जो हमें इनकम हुआ, जो उसके पैसे मिले हमें, वो हमारा रेवेन्यू हो गया। टोटल रेवेन्यू जैसा इसका नाम है, जैसे हमने जितने टोटल प्रोडक्ट्स बेचे, जितने भी बेचे, उनका जब हम रेवेन्यू को टोटल कर देते हैं ना, तो वो टोटल रेवेन्यू हो जाता है। टोटल रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि जब टोटल क्वांटिटी का जब हमें टोटल क्वांटिटी के सेल से जो प्राइस मिला, जो रिसिप्ट्स मिली, उससे जब हम सम अप कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल जाता है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, यानी टोटल क्वांटिटी जितनी भी हुई हो। फॉर एग्जांपल, इस चेयर का प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ का होता है, ठीक है। तो 100 रुपीज़ की पर चेयर हुई और हमने 3 क्वांटिटी सोल्ड की, ठीक है। 3 चेयर्स सोल्ड किए, तो 3 चेयर्स का हमें टोटल रेवेन्यू निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पर चेयर जो प्राइस है वो हमारा 100 रुपीज़ का है। तो जब हम 3 को 100 से, टोटल क्वांटिटी को सिंगल प्राइस से, सिंगल यूनिट के प्राइस से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाता है। और इस तरह से इस केस में टोटल रेवेन्यू हमारा 300 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट की तरह ही पर यूनिट होता है, यानी एक यूनिट का कितना रेवेन्यू बनता है, एक चेयर को बेचने से आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो ये आपका एवरेज रेवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हमें पता है कि हमने 100 रुपीज़ की एक चेयर बेच रही हूँ मैं, बट अगर ये चीज़ नहीं पता है, हमें सिर्फ ये केस पता है कि 300 चेयर्स जो है, 300 रुपीज़ जो है वो 3 चेयर की पड़ रही है। अब मैं आपसे पूछूँ, हमें टोटल रेवेन्यू तो पता है कि 300 रुपीज़ हो गया, बट अब मैं पूछूँ कि पर यूनिट क्या हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू क्या आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी कि टोटल रेवेन्यू को, जो भी टोटल रेवेन्यू है, उसे हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। ये टोटल रेवेन्यू का जस्ट ऑपोजिट होता है। उसमें हम क्या करते थे, एवरेज रेवेन्यू को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते थे, बट इसमें हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट या पर यूनिट रेवेन्यू निकल आएगा, ठीक है ना। पर यूनिट रेवेन्यू निकल आएगा। जैसे इस केस में हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू हमारा 300 है, तो हम उसको बेसिकली क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो पर यूनिट यानी पर चेयर हमारा 100 रुपीज़ का जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है, रिसिप्ट मिल रहा है, वो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर सेम। एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो प्राइस के इक्वल होता है। प्राइस क्या होती है, पर यूनिट प्राइस जो होता है वो एक यूनिट का बताया जाता है कि एक चेयर की प्राइस क्या हो रही है, और वही एवरेज रेवेन्यू भी बताता है कि एक सिंगल कमोडिटी, सिंगल यूनिट की प्राइस क्या पड़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइस होता है वही एवरेज रेवेन्यू भी होता है। नेक्स्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू जैसे वही पुराना कॉन्सेप्ट जो कॉस्ट में था, एडिशनल, वर्ड पे ध्यान देना है। एडिशनल क्या, जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है जब हम यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे अगर वन यूनिट पे हमें 100 रुपीज़ मिल रहा था और 3 यूनिट्स पे हमें 300 रुपीज़ मिल रहा है, तो अब मैं पूछूँ आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, तो कैसे से निकालेंगे। चेंजेस क्या आ रहे हैं, एक यूनिट से जब मैं 3 यूनिट्स पे शिफ्ट कर रही हूँ, यानी कि कितने यूनिट्स के चेंजेस हुए, 2 यूनिट्स। और प्राइस कैसे चेंज हो रहा है, तो 100 से 300 हो रहा है, यानी कि 200 प्राइस में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो इनको जब हम डिवाइड कर देंगे, यानी चेंज इन प्राइस, चेंज इन टोटल रेवेन्यू को हम जब डिवाइड कर देंगे चेंज इन क्वांटिटी से, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकल के आ जाता है, ठीक है। इस केस में हम 200 को 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे
क्या करेंगे, 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 100 रुपीज़ निकल के आ जाएगा। 200 कैसे आया, 300 को हमने 100 से सब्ट्रैक्ट किया, ये हुआ हमारा चेंज इन क्वांटिटी, और फिर 300 को 100 से डिवाइड किया, ये हुआ हमारा चेंज इन टोटल रेवेन्यू। और चेंज इन क्वांटिटी निकालने के लिए हमने 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा आ गया चेंज इन क्वांटिटी। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को डिस्कस किया। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।